मुझे बता आपकी कभी कोई वीडियो बैक्टीरियल हुई है? वायरल हुई है? वायरल, हाँ जी। मुझे तो कोरोना वायरस साहब की बातों से बड़ा फील हो रहा है। ऐसी वीडियो बनाए ना जो वायरल हो जाए। मैं क्यों बनाऊं ऐसी आपके वीडियो? पास फोन नहीं है? मुझे जरूरत ही नहीं है कासिम। हम जैसे बेचारे 5-6 साल काम करते रहते हैं, फिर जाके कोई ड्रामा मिलता है जिसमें को स्टार भी शेख कासिम जैसा मिलता है। आप ना एक दफ़ा मेरी बीवी बनी थी आपको बिल्कुल याद। मेरे साथ थोड़ी बहुत आपने एक्टिंग कर ली, तो फिर आपका रियल लाइफ में क्या इरादा? कोई नहीं बना? नहीं बड़े कपल्स हैं जो कि एक्टिंग में फिर रियल लाइफ में भी कपल बन जाते हैं। लेकिन आप तो ऑलरेडी मैरिड है ना। कोई बात नहीं, तो बंदा दूसरी नहीं कर सकता, ये 4 की इजाजत लेकिन है। मैंने तो देखिए, मेरी पहली शादी है तो मेरे हस्बैंड की भी पहली होनी चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम वो वाला शो ऑन MYK न्यूज़ टीवी। आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही प्यारी मॉडल और एक्ट्रेस शाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, शाजिया खान नहीं, शिजा खान। अच्छा, आपका नाम शाजिया नहीं है? नहीं मुझे लगा शायद आपने निकनेम शिजा खान रखा। नहीं, मेरा नाम शिजा खान है। और वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप कासिम? ठीक ठाक। तो यानी आपका ID कार्ड मैं देख सकता हूँ, उस पर आपका नाम क्या है? हाँ जी, आप ID कार्ड भी देख सकते हैं, उस पर भी शिजा खान ही क्योंकि है। शिजा कोई नाम नहीं ना होता, शिजा नाम होता है। शाजिया होता है। नहीं, शिजा होता है। शिजा का क्या मतलब होता है? वैसे इसका आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हैरान होंगे कि मुझे खुद भी अपने नाम का मतलब नहीं पता। बचपन में मेरी मामा कहती थी कि इसका मतलब है जन्नत के दरबार में खिली हुई कली। फिर मामा कहती थी नहीं, इसका मतलब है मीठा, इसलिए तुम्हें मीठा खाना बहुत पसंद है। अच्छा, यानी कोई एक मतलब नहीं है? हाँ यानी इसका जो मर्जी मतलब निकाल लो, इसका ये मतलब? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही खूबसूरत सी लड़की। अच्छा, चलें, वो तो आप अपने आप को कहती ही होंगी। मैं नहीं, सब कहते हैं। ठीक है, चलें, सब आपके दोस्त कहते हैं। सब दोस्त नहीं, सब कहते हैं। ठीक मैं है। जिससे भी मिलती हूँ सब कहते ठीक है, हैं। सारे गैर आपको कहते हैं, कोई ऐसा नहीं, हर कोई कहता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, आपको याद है आप ना एक दफ़ा मेरी बीवी बनी थी, आपको याद है? हाँ जी, बिल्कुल याद है। असल में बात नहीं कर रहा, ड्रामे में। जी बिल्कुल याद। तो आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरी बीवी बनने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कासिम। यू आर सच अ वंडरफुल एक्टर, यू आर सच अ फाइन एक्टर। और आपके साथ स्पेशली आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, तो वो एक हमारा जो कॉमेडी अंदाज वाला एक मियाँ बीवी चीमा और चीमी थे, तो वो दैट वाज समथिंग रियली अमेजिंग और अमेजिंग एक्सपीरियंस था आपके साथ। अच्छा, मुझे बताएं, जब आपको फर्स्ट टाइम पता लगा था कि आप मेरी बीवी बनने लगी, तो आपको कितनी खुशी महसूस हुई? बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई थी। देखिए ना, अब मैं जिस तरह की खूबसूरत जवान और मतलब एक रेविशिंग सी लड़की हूँ, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई बहुत ही हैंडसम कूल डूड होगा। लेकिन फिर बाद में जब मैंने आपकी पिक्चर देखी तो मैंने कहा ओहो, चलो गुजारा कर ही लेंगे, एक्टिंग है, काम है। अच्छा, उन्होंने आपको पिक्चर दिखा के हाँ कराई थी? हाँ जी, उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग क्योंकि पहले भी कुछ गैदरिंग्स पे मिल चुके थे, कुछ अपनी शोबिज़ की हमारे जितने भी म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ हम मिल चुके थे, देखा हुआ था, तो उन्होंने वो रिमाइंड करवाया कि जी वो हैं। तो मैंने उनको कहा डायरेक्टर साहब को कि अरशद साहब ना करें। तो लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कि चलो एक्टिंग का सवाल है, करियर का सवाल है, और सिंस आई एम वेरी प्रोफेशनल, तो फिर इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता। जैसे आलिया भट्ट ने उसके साथ रणदीप हुड्डा के साथ भी मैनेज कर ही लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं शेख कासिम के साथ भी मैनेज कर लूँगी। आलिया भट्ट कह रही है, मुझे रणदीप हुड्डा कह रही है। नहीं ना, मैं अपने आप को आलिया भट्ट कह रही हूँ, ना मैं आपको रणदीप हुड्डा कह रही हूँ। मेरी तो कंपैरिजन की दुनिया में कोई लड़की है ही नहीं ना। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब है आपने मेरी फोटो देख कर हाँ नहीं की थी, आपने ना पैसों के लिए हाँ की थी? नहीं, मैंने काम के लिए हाँ की थी। मैंने कहा काम ही तो करने आए हैं, तो दैट्स इट। ठीक है। तो उसके बाद जब आपको पता लग गया, जब आप मेरे साथ थोड़ी बहुत आपने एक्टिंग कर ली, तो फिर आपका रियल लाइफ में क्या इरादा? कोई नहीं बना? नहीं कि यार ये कितने अच्छे हस्बैंड एक्टिंग में है, तो रियल में भी कितने अच्छे हस्बैंड होंगे? नहीं कासिम, एक्टिंग इज एक्टिंग। देखें, एक्टिंग का तो मतलब ही वही होता है ना कि अपने किरदार की नफी करना। नहीं, बड़े कपल्स हैं जो कि एक्टिंग में फिर रियल लाइफ में भी कपल बन जाते हैं।
हाँ वो, लेकिन आप तो ऑलरेडी मैरिड है ना। कोई बात नहीं, तो बंदा दूसरी नहीं कर सकता, ये 4 की लेकिन ज्यादा। मैंने तो देखिए, मेरी पहली शादी है तो मेरे हस्बैंड की भी पहली होनी चाहिए ना। आप हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये शर्त किसने रखी है? ये शर्त मैंने रखी है। आपने रखी है? हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए फिर तो ये मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मुझे बताया, कभी आपको फैट शेमिंग का शिकार हुई, आपके अभी किसी ने आपको मोटी कहा हो? बहुत बार कासिम, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। मुझे तो बल्कि ट्रोल ही इस चीज़ पे किया जाता था, और मैं इस चीज़ को ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको मैं ओपनली डिस्कस भी करती हूँ। मुझे इसमें कोई भी, आई डोंट फील डिस्ग्रेस इन टेलिंग पीपल कि अगर मैं मोटी थी या अगर अभी भी मैं बिल्कुल स्लिम स्मार्ट नहीं हूँ तो मुझे किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बिकॉज यू नो अबाउट द कॉम्पिटिशन, जो आजकल लड़कियां हैं बिल्कुल सुकी सड़ी सी, और वही ब्यूटी भी समझी जाती है। बट आई थिंक कि ये ब्यूटी नहीं होती, और मेरी ब्यूटी मेरी एक्टिंग है, मेरी ब्यूटी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। मैं जब टीवी पे अपेयर करती हूँ, मैं ये नहीं देखती दैट हाउ आई एम लुकिंग, दैट हाउ फैट आई एम लुकिंग और हाउ स्लिम आई एम लुकिंग। मैं ये देखती हूँ कि मेरी एक्टिंग कितनी स्ट्रांग है, कि अगला इम्प्रेस होता है या नहीं। नहीं, आपने खुद नहीं देखना, दूसरों ने आपको देखना है, तो आप हाँ। उनसे पूछे ना कि हाँ, वो हाँ। आपको कैसे देखना चाहते हैं। लोगों को मेरी एक्टिंग स्किल्स बहुत पसंद आती हैं, बट द थिंग इज़, और मुझे लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं की, मुझे मेरी ये सबसे सरप्राइजिंग बात है कि मेरी अपनी फर्टर्निटी के लोग सबसे ज़्यादा डिग्रेड करते थे स्टार्ट से ही। आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स सर्कल? फ्रेंड्स तो चलो ठीक है, फ्रेंड्स तो इतना डिमोटिवेट नहीं करते। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी, तो आपको पता है डायरेक्टर्स वगैरह बड़े ही बुरे तरीके से कहते थे, पहले वज़न तो कम करके आओ फिर कुछ करना। तो मैं कहती थी कि मतलब कि टैलेंट जाए भाड़ में, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस जाए भाड़ में। ऊपर से दूसरी बात यह है कि मैंने अपने कॉलेज में, आई वॉज अ ह्यूमरस डिबेटर एज वेल, ठीक है, मैंने होस्टिंग की है, मैंने स्टार्ट अपना होस्टिंग से लिया था। आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एज वेल, मैंने काफ़ी टीवी कमर्शियल्स में वॉइस ओवर्स भी की हैं। तो मतलब मैं कहती थी कि ओनली दिस थिंग मैटर्स, कि जी आपको बिल्कुल ही सूखा सड़ा 45-40 kg का हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर आप 60s में हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा, तो ये क्या चीज़ है। एक बल्कि डायरेक्टर ने मुझे कह दिया कि आप तो 40 kg की हो जाओ। तो मैंने कहा देखिए मेरी सर हाइट भी तो ऐसी है, मैं 40 kg की कभी हो ही नहीं सकती, मैं मैक्सिमम भी 55। हाँ वही ना, आपका हड्डियों का वजन ही 60 किलो है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पूरा वजन ही 65 kg है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताए, आजकल लड़कियां ज़्यादा लड़के फंसा रही हैं या लड़के ज़्यादा लड़कियां फंसा रहे हैं? ये कैसा सवाल है? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दोनों ही फंसा रहे हैं आजकल, है ना? 50-50 दोनों ही फंसा रहे हैं। हाँ हाँ, यानी दोनों ही फंसा नहीं रहे, दोनों ही फंस रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। हाँ दोनों ही, नहीं लड़के नहीं फंसते, लड़कियां ही फंसती हैं। अच्छा हाँ जी, पक्की बात है। हाँ जी, पक्की बात है। तो मुझे बताएं, लड़की कैसे फंसती है, कोई तरीका तो बताएं। क्योंकि मैं कभी फंसती नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई तरीका पता ही नहीं है। आपने कभी फंसी किसी से? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं। आपकी कोई फ्रेंड कभी किसी से फंसी होगी? वो देखिए उनकी पर्सनल बातें हैं, और मैं आई डोंट लाइक एनीबडी कमिंग इनटू माय पर्सनल स्पेस, एंड आई डोंट गो टू एनीबडीज पर्सनल स्पेस, तो मैं पूछती ही नहीं हूँ। मुझे बताएं कि ठीक है, आपने फेसबुक पे स्टेटस लगाया था कि आप अभी ठीक है रिसेंटली 21 साल की हुई हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, औरतों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, देखिए, बुरी बात फर्स्ट है। ऑफ ऑल तो मैं औरत नहीं हूँ, ठीक है, और खातून। दूसरी लड़की। लड़की हूँ मैं ना, मैं मैरिड हूँ। और ये है कि आप कहीं भी, ये आपका ना सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मुझसे पूछा जाता है, और मुझे आज एक्सपेक्टेड था कि आज के शो में मुझसे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, ठीक है, मगर झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अरे मैं झूठ नहीं बोलती। 21 साल। हाँ जी कासिम, मुझे एक्चुअली स्टार्ट से ही मेरी जब ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, व्हेन आई केम इनटू माय टीन एज, तो मुझे मेरी मतलब हाइट बड़ी होने लग गई। और मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि हमारी इवन कि हम जिस ड्रामा में काम कर रहे थे उसके सेट पे भी मेरी जितनी को स्टार्स थी वो सब मुझसे थोड़ी हाइट में छोटी थी। तो मेरी हाइट और मेरा सेकेंडली मेरा बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे चौड़ा है, तो वो लगता इस तरह था कि हाँ ये अब मतलब बड़ी है। इवन दो मैं 7th क्लास में लगता था कि मैं कोई 10th की स्टूडेंट हूँ, 10th में लगता था कि मैं FSC की स्टूडेंट हूँ, FSC में लगता था मैं BA की स्टूडेंट हूँ। BA अब जब मैंने किया, अभी आई रिसेंटली गेव माई BA एग्जाम्स, 2 अक्टूबर को मेरा लास्ट था। आई हैव डन BA इन जर्नलिज्म एंड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अगर मैं भी कह दूं मैं
18 साल को मैं वैसे बॉडी स्ट्रक्चर से लगता हूँ बड़ा बड़ी एज का, मगर मैं नहीं हूँ नहीं। देखे वो तो फेस से पता लग जाता है, मेरे फेस पे तो मासूमियत है, आपका फेस तो पक्का पक्की उम्र वाले मर्द का लग रहा है। तो मेकअप आप से तो हो ये जाता है। आपका झूठ तो पकड़ा भी वैसे चले जाना है फौरन मेकअप फौरन। से हो जाता है, ये सारा कुछ हो जाता है। आपका तो नहीं हुआ, अभी आपने मेकअप किया तो हुआ थोड़ा नहीं, बहुत। नहीं, थोड़ा बहुत किया हुआ है ना, वो अगर मैं आपकी जितना करूंगा फिर हो जाएगा। यार आपका थोड़ा बहुत ही बहुत होता है। आपके मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ, ये 2017 की पिक्चर है, ठीक है। हाँ। 5 साल पहले, अब देखिए 5 साल पहले, ठीक है। इसका मतलब है आप इस टाइम आपकी एज होनी चाहिए 17 साल एज होनी चाहिए। हाँ ये मेरी 17। तो ये 17 साल की कैसे लगती है? आप मुझे नहीं जूम लग रही। करें इसको, जूम करें। और ये मेरा स्कूल है, नहीं, जूम नहीं होता। ये मेरा स्कूल है एमक्यू फाउंडेशन हाई स्कूल। ये मेरी फेयरवेल पार्टी है, मैट्रिक मैंने पास किया था। तो और आप फेस देखें, उधर आप 25 साल की लग रही है ना मुझे। आप किसी से अच्छा अभी मैं आपको फिर तो 35 की लग रही होंगी, 40 हाँ, की हाँ, लग रही हाँ, हूँ। हाँ। हाँ बिल्कुल कासिम, मैं 50 की बस होने ही वाली हूँ। अच्छा, तो मैंने अब आपने हाँ, सच बोला है ना। ये अब मैंने हाँ, सच हाँ, बोला हाँ, है। तो वो है ना, मैंने वो बस मैंने- 50 की हो के मैंने अभी ना वो अपना बीए कंप्लीट किया, अब सच बोला मैंने। सबको पता है आपने 2014 में फेसबुक अकाउंट बनाया था, हाँ ठीक है। उस टाइम आपने सबसे पहली जो तस्वीर लगाई थी लड़कों को फंसाने के लिए, आपने ये लगाई थी अपनी स्टेटस पे सजल की। यार कासिम देखिए 2014 में मैं 14 साल की थी। तो यानी आप झूठ बोलना चाह रही थी, लोगों को नहीं। बताना चाह रही थी कि आप सजल का अकाउंट है आपके पास। नहीं ओ माय गॉड, एक्चुअली सजल मुझे उस टाइम बहुत पसंद थी, इवन दो मुझे अभी भी बहुत पसंद है। मैं सजल को बहुत लाइक करती हूँ। आई एम नॉट अ फैन, लेकिन ये है कि मैं उसको बहुत अच्छी है, मेरी गुड बुक्स में है वो। और आई थिंक कि पाकिस्तान में बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हमारे पास है, वो सजल अली है। अच्छा। और यमुना जैदी के साथ भी ऑल्दो मैंने काम अच्छा, किया है। शुक्र है वो आपकी गुड बुक्स में है, वरना तो बेचारी का क्या बनता। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मेरी गुड बुक्स में जो ना हो उनका तो कुछ नहीं बन सकता। हाँ, नहीं, नहीं, हाँ। नहीं, कुछ नहीं बन सकता। ये देखिए हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगती थी। अब आप खुद ही देख लें, आपकी बेटी नहीं लग रही मैं इस पिक्चर में। व्यूअर्स करेंगे इस चीज का। वो तो उन्होंने मूंछों की इंसाफ। वजह से है ना। मूंछों की वजह से नहीं, मैं आपकी वाकई बेटी लग रही हूँ। जब मैं बल्कि ये ड्रामा साइन कर रही थी उस टाइम मैंने अरशद साहब को कहा, भी अरशद साहब मेरे बाप का कैरेक्टर देना तो कासिम साहब को दे दें, मेरा हस्बैंड। चल चल, जो हुआ वो हाँ। मिट्टी पाए, मिट्टी पाए। आपका गुड लक, मेरा बैड यस लक। यस यस। अच्छा, ये जो है, ये जो शर्ट आपने पहनी है, मैंने सुना है ये तब पहनते हैं जब आपने ना वैक्सीन लगवाने जानी होती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी ठीक है, लेकिन ये तो मेरी ये आप वैक्सीन लगवाने आई हैं, कितनी तैयार होकर गई हैं। नहीं, ये मैं वैक्सीन लगवाने नहीं आई थी। ये मेरी बर्थडे पार्टी की पिक्चर है जो अभी 10 जुलाई को। बर्थडे पे आपको वैक्सीन लगी है? नहीं मुझे वैक्सीन नहीं लगी। नहीं लगी? एक्चुअली ये स्टाइल है आपने कासिम। अभी तक वैक्सीन ही नहीं लगवाई? वैक्सीन मैंने लगवा ली हुई है। तो आपने ये शर्ट पहन के गई थी ना वैक्सीन? नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टाइल है। आपको तो कुछ भी नहीं पता अच्छा, कासिम। अच्छा, ये कहाँ की तस्वीर आप कह रही हैं? ये मेरी बर्थडे बर्थडे की है। हाँ, तो ये जो अभी आप 21 साल की जी, जो कह जी। रही हैं वो इस बर्थडे पे जी, हुई थी? अभी जो मैं 21 साल की हूँ। अच्छा, ये भी ये वैक्सीन वाली शर्ट पहनी हुई है आपने, काफी ज्यादा है खाने, कहीं भी लगा सकते हैं वैक्सीन। यार कासिम, आप में तो बिल्कुल भी फैशन सेंस नहीं है। अब तो आज मैं इस शो के बाद ये कह सकती ये हूँ, फैशन है। ये बहुत ट्रेंडी है यार। ये शर्ट, ये फारिया की ब्राइडल शार की पिक्चर है। अच्छा, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये क्या स्टाइल है? मैंने बड़ी तस्वीर आपके देखी हैं, ये करती हूँ, ये क्या होता है? इधर करके दिखाएंगी कैसे करती हैं? ये क्या होता है? ये होता है क्या? यार ये क्यूटनेस की एक निशानी होती है। अच्छा, सिंस आई एम वेरी क्यूट, तो मतलब मुझ पे क्यूट जेस्चर्स भी सूट करते हैं। ठीक है, पता है क्या, अपनी तारीफ कोई करता है ना वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ना आप भी किया तो करें। अपनी तारीफ करते हैं। मैं अपनी नहीं करता, मैं दूसरों से कराता हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, तो वो that अच्छा is नहीं a लगा। difference। चले चले, ठीक है। अच्छा, मुझे बता, कुछ लड़कियां रातों रात हिट हो जाती हैं, वो कैसे हिट होती हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तक मैं तो रातों रात हिट नहीं हुई। मैं तो स्ट्रगल कर रही हूँ सीधे तरीके से। 4 साल हो चुके हैं, आगे देखें 6 साल शायद और लग जाएं। तो रातों रात वाला फॉर्मूला मुझे भी नहीं पता है ना? वो आपको पता लगे तो मुझे भी आप बताइएगा। अपनी किसी फ्रेंड या किसी ऐसी बंदी से पूछ सकते हैं जो कि हिट होगी।
अच्छा, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो भी मेरी तरह का ही है। अरे हाँ। बेकार, यानी हाँ, talented, शायद talented, आप अपनी हाँ। बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल बेकार तो है ही, हाँ बिल्कुल। हाँ। हाँ, नहीं वो सही बात है आपका ना। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो खुद भी मतलब इस तरह के हैं, स्ट्रगल फारिग। करके फारिग। हाँ बिल्कुल, वेले, कासिम महमूद वेले, की वेले, तरह। हाँ, वेले। हाँ, कासिम महमूद साहब की तरह वेले फारिग, वो वाला शो बना के बैठ जाते हैं, वो वाले ना। हाँ, बेचारों को भी काम नहीं उन मिलता। बेचारों को भी नहीं तो एट आप द एंड। हाँ, मिलके क्यों नहीं कोई बना लेते कुछ काम? क्योंकि मुझे अच्छे ड्रामाज मिल रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग अच्छा, गुड। आपके दोस्तों को नहीं मिल रहे? नहीं, उनको भी मिल रहे उनको मिल हैं, रहे हैं। लेकिन ये रातों रात शोहरत वाली, दैट इज अनदर थिंग, वो हमें नहीं पता। मुझे बता, आपकी कभी कोई वीडियो बैक्टीरियल हुई है? वीडियो बैक्टीरियल हुई है? वीडियो मेरा मतलब है वायरल? वायरस हुई है कोई? वायरल? वायरल हुई है? वायरल, हाँ जी। मुझे तो कोरोना वायरस साहब की बातों से जरा फील हो रहा है। वायरल बिल्कुल नहीं हुई मेरी वीडियो। तो कोई ऐसी वीडियो बनाए ना जो वायरल हो जाए। क्यों, मैं क्यों बनाऊं ऐसी आपके वीडियो? पास फोन नहीं है? मुझे जरूरत ही नहीं है कासिम। नहीं हो जाता है ना बंदे को कभी कभार दिल देखिए, कर आपको जाता है। पता है जो वीडियो वायरल होती हैं वो फिर हम अगर किसी का भी नाम ले लें, उनकी रातों रात शोहरत वाली उनकी वीडियो वायरल होती हैं। हम जैसे बेचारे 5-6 साल काम करते रहते हैं, फिर जाके कोई ड्रामा मिलता है जिसमें को स्टार भी शेख कासिम जैसा मिलता है। हाँ, जैसे ना मैंने ये नोट किया, अगर मैं अपनी ऐसी कोई वीडियो बना भी लूँ ना, फिर भी वो वायरल नहीं होगी। नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि आप शेख कासिम हैं, आप शिजा खान नहीं हैं। ठीक है, मैं तो बना भी लूं तो शायद वायरल हो जाए, लेकिन मैंने बनानी नहीं, वो मेरी एक पर्सनल चॉइस ठीक है, है। ठीक है। अच्छा, मुझे ना क्या कहते हैं, आप खातून हैं, हाँ जी। ठीक है, हाँ हाँ, लड़की। लड़के तो मैं ना औरतों को ना समझने चाह रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप मुझे समझाएंगी तो मैं औरत को ना समझ सकता हूँ। अच्छा, मुझे बताए, ख्वातीन को कैसे समझा जा सकता है? कोई तरीका है? ख़वातीन को समझने की कोशिश ना की जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर सकती है। समझी ना? समझ नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे पता कैसे चल सकता है एक ना लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए, एक लड़की के दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। कभी कभार आपकी पॉजिटिव चीज़ को वो नेगेटिव ले लेती है, जबकि उसका मूड ख़राब होता है कि जी ये मैंने कहा था तो तुमने ये क्यों नहीं किया। जब आप वो काम कर भी देते हो, फिर वो कहती है कि यार ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे क्यों नहीं हुआ। ये आदत मेरी मामा की भी है कि हम ना एक्चुअली हमें कहीं भी परफेक्शन नज़र नहीं आती, और हम बड़े परफेक्शनिस्ट होती हैं। लड़कियां जो होती हैं ना, वो बहुत परफेक्शनिस्ट होती हैं। आमिर खान की बहनें हैं ना, हम सब पता है ना आपको। तो इसलिए हमें परफेक्शन बहुत पसंद है, और जब हमें परफेक्शन नहीं मिलती तो हम फिर इरिटेट हो जाते हैं। खुद भी तो वो परफेक्ट नहीं होती, तो उन्हें परफेक्शन क्यों चाहिए? ये इन्होंने चाहिए जो इनका हस्बैंड हो वो परफेक्ट हो, वो खुद ना हो परफेक्ट। देखिए, यही बात तो मैंने आपको पहले कही कि अगर लड़कियों को समझने निकलेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, जो कि आप पहले ही हो चुके हैं। लग रहा है आपकी सूरत हाल तो यही और नहीं होना चाह रहा। तो मुझे बताइए, लड़कियों को आपस में, फ्रेंड्स आपस में जेलसी क्यों होती है? यार, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती। बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती। ये 110% ठीक है, क्योंकि आप किसी से भी पूछ लें मीडिया में, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं सबको खुद रेफ़र कर रही होती हूँ कि यार इसके शो पे चले जाओ। अभी पिछले दिनों मतलब मैंने खुद जिस शो में मैं गई हूँ ना, आप देखिएगा अगले हफ्ते तक आपके पास भी लाइनें भेज दूँगी मैं गेस्ट की। मतलब मैं बहुत दयालु हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ वो कहते हैं ना, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो, मेरे साथ हमेशा यही होता है। बैक बाइटिंग होती है। दरिया में क्यों नहीं डालती? नेकी करके दरिया में क्यों नहीं डालती? दरिया में डाल देती हूँ, लेकिन बाद में कराची जाना पड़ेगा वरना उसको। देखिए, दरिया में नेकी करके डाल देती हूँ, लेकिन बात यह है जब आप एक इंसान के साथ अच्छा करते हो और आपको पता लगता है कि यार वो इंसान आपके बारे में गलत बातें कर रहा है, तो फिर दुख तो होता है ना। फिर मैं साइड पे हो जाती हूँ, चुप करके कुछ कहती नहीं हूँ, दरिया में डाल देती हूँ। हाँ, नहीं ये तो ठीक है। अच्छा, मुझे बताए, ख्वातीन के भी लड़कियों के दिमाग में वैसी गंदी बातें आती है जिस तरह मर्दों के दिमाग में आती है। पता नहीं कासिम, मेरे दिमाग में तो नहीं आई, इसलिए मुझे उनका नहीं पता, लेकिन हाँ आती होंगी आजकल, क्योंकि जो टाइम चल रहा है 21st सेंचुरी में हम बैठे हैं यहाँ पे, मतलब नोबडी इज लाइक दूध का धुला और समथिंग ना। ये दीज आर सम फैक्ट्स। ओके, इसका मतलब है कि ना वैसे सही बात है, गंदगी होना और करना फ़र्क है, ठीक है। देखना, हमारे मर्दों के दिमाग में हर वक्त गंदगी होती है, मगर हम करते नहीं हैं। कुछ कर भी लेते हैं, मगर ना दिमाग में सबके होती है, एक ही बात होती है।
ये तो आपने बिल्कुल ऑपोजिट बात कर दी। मर्दों के दिमाग में गंदगी होती है और आधे से ज्यादा करते भी हैं। हाँ। मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ 20% लोग देखे होंगे जो बहुत ही डिसेंट होते हैं, या जो अपने आप डिसेंट को नहीं होते, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में वही वो होता है। मीसने कुन्ने होते हाँ, हैं। हाँ, 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 अच्छा, हाँ, तो लेकिन लड़कियां जो होती हैं ना, वो मैंने देखा है, मैंने हाँ काफी लड़कियों को देखा है कि जी खुद से ओवर होके लोगों के ऊपर चढ़ जाना और इस तरह की हरकतें करना। अगर मैं किसी प्राइवेट गैदरिंग में बैठी हूँ तो जी पास आके चिपक चिपक के बैठना, ये वाली नहीं चीजें। होती, इतना वजन हो तो ऊपर चढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रही, मैं तो दूसरों की कोई भी हाँ, हाँ। वजन तो होता है ना, हाँ तो जी, मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो लड़कियां मैंने तो काफी ज्यादा देखी हैं जो जरा रिजर्व रहती हैं मेरी तरह। आजकल ये काम के ना पैसे क्यों नहीं मिलते टाइम पे? आजकल नहीं, ये तो स्टार्ट से होता आ रहा है यार। इतने तो पैसे नहीं होते जितने हमारी कॉल्स कर घर के बैलेंस लग जाते हैं इनको कि जी पैसे दे दें सर, प्लीज दे दें, प्लीज दे दें। नहीं होता ये। इस वजह से थोड़ी बहुत मैं भी डिसहार्ट हो जाती हूँ कि यार आप अच्छा काम कर रहे हो। मैंने थिएटर भी किया है, जोका थिएटर के साथ सारा कुछ है, मतलब कि आप में कोई एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कमी नहीं है। ऑल्दो तो कोई परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट, बट फिर भी आपको बुरा लगता है कि यार ये क्यों होता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सारी मीडिया फ्रेटर्निटी से कि प्लीज़ इस पे थोड़ा गौर करें। हम आर्टिस्ट हैं, हम लोगों ने भी कुछ खाना है, हमारे घर का भी चूल्हा जलना है, हमारा भी ये ब्रेड एंड बटर है, तो प्लीज़ पेमेंट दे दिया करें प्लीज़। अच्छा, क्या खाना है वो जो वो को कहते हैं ज़्यादा ना खाया करें। हाँ, तो वो इसलिए पैसे नहीं देते ना कि ज़्यादा ना खाए, बंदा ज़्यादा मोटा ना हो। यार ये वैसे मोटा आपने, मुझे लगता है कि बॉडी शेमिंग स्टार्ट कर दी है यहाँ पे, है कासिम? मुझे भी ये कहते हैं, ये लेकिन मेरा पेट बाहर आ तो रहा है। इसलिए तो कहते हैं जब आप खुद बॉडी शेमिंग करेंगे तो आपकी भी बॉडी शेमिंग लोग करेंगे। मेरी होती है इसलिए मैं करता हूँ। अरे आप मतलब साड़ फकते हैं हाँ, ये लोगों पे। मेरी बचपन से ही आदत है, इससे पहले कि कोई मुझे छेड़े मैं अगले को छेड़ता हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात है। चलें, इस वजह से तो अब मुझे लगता है मैं भी अपना शो बना देती हूँ, क्योंकि जो जो लोग मुझे मोटा कहते थे मैं उन लोगों को बुलाऊंगी और मैं उन लोगों को पहले ही कह दूंगी तुम्हें क्या पता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हाँ, एग्जैक्टली। थैंक यू आपका आने का। ठीक है, थैंक यू सो आपने मच अपना टाइम वेस्ट किया यहाँ आके। जी। अब हो तो गया, क्या कह सकते हैं, गुजरा वक्त कभी आता नहीं लौट कर। नहीं, आ जाता है, आ जाता। अभी तो आप 21 साल के, अभी तो बहुत टाइम है। देखिए, टाइम इज मनी कासिम। मेरा एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के शो पर आकर मैंने बिल्कुल अपना टाइम हाँ, वो प्लीज़ ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ इस बात पे ना इन्हें ट्रोल नहीं करना है कि ये 21 साल की है। ठीक है, हाँ, ये वाकई 21 साल की हैं। ये भी मुझे आईडी दिखा देंगे, मैं आपको बता दूंगा कि ये वाकई 21 साल की हैं। वो ना नहीं, आपने क्या लोग मुझे बेइज्जती करते हैं ना, नहीं, लोग बेइज्जती करते हैं इस आपने बात क्या पे। मुझे डॉली आंटी समझा हुआ है? डॉली लियो, जिसकी 50 साल आईडी कार्ड पे भी उम्र है और फिर भी वो बताती है 30 हाँ, अपनी। वैसे डॉली पे इतने लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो लगती है ना उसको, अगर आप बुला के ऐसी बातें करेंगे तो समझ भी आएगी। अब तो इस शो के बाद कासिम ट्रोल होने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं क्यूट सी मासूम सी बच्ची। जी, बिल्कुल। आप लोगों को भी यकीन हो गया कि वो 21 साल की, जैसा मुझे यकीन हो गया। हाँ जी, और आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि कासिम अभी कुछ ही हफ्तों बाद 60 के होने वाले हैं। इंशाल्लाह इनकी 60वीं सालगिरह साथ मनाएंगे। देखते रहिए वो वाला शो। तो थैंक यू वेरी मच आपका आने का। थैंक यू सो मच। एंड आइंदा नहीं आना चाहूंगी मैं। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, आइंदा आप बुलाएंगे भी नहीं। नहीं, कोई इशू नहीं। नहीं, आ जाएंगे जब कोई और कोई नेक्स्ट आपका कोई प्रोजेक्ट आएगा फिर उसके साथ। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कासिम फॉर हैविंग हाँ, मी। कोई फिल्म आएगी ना, ठीक है फिर। फिल्म नहीं, ड्रामास। ओके, चले तो शो का करते हैं एंड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका आने का। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे साथ आज मौजूद थी शिजा खान साहिबा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।